नमस्कार मित्रों, महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में मैं डॉक्टर हरिनिवास आप सबका स्वागत करता हूं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। युधिष्ठिर और भीम के बीच में काफी लंबी बात हुई है और भीम जितना प्रयत्न करते हैं युधिष्ठिर बिल्कुल ठंडे होकर के उन पे किसी चीज की असर नहीं हो रही है। अब युधिष्ठिर भीम को समझाते हुए कहते हैं, महापापानि कर्माणि यान केवल साहसात्। जो सिर्फ साहस से किए जाते हैं वो सारे कर्म पाप हैं। देखिए, पाप दुख का कारण बनते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम बराबर विचार नहीं करते हैं और साहस में आकर के कोई काम कर बैठते हैं तो समझ लीजिए कि दुख का कारण बनेगा। ये महापापानि का अर्थ है कि आप उनसे दुखी ही होंगे, परेशान होंगे। आरंभ्यन्ते भीमसेने व्यथन्ते तानि भारत। और ऐसे कार्यों को जो भी व्यक्ति शुरू करते हैं वो उनसे दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उनके कारण कभी उनका भला नहीं हो सकता है। सुमंत्रिते सुविक्रांते सुकृते सुविचारिते सिद्ध्यन्त्यर्था महाबाहो दैवम चात्र प्रदक्षिण। देखिए, अगर आप किसी चीज पे बराबर विचार करते हैं, उसकी बराबर तैयारी कर लेते हैं, उसका कौशल्य आप बराबर प्राप्त कर लेते हैं और उसके बारे में बराबर मंत्रणा कर लेते हैं। देखिए, 4 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सबसे कहते हैं सुमंत्रित, कि बराबर आप मंत्रणा कीजिए, बराबर उस पर आप लोगों से, मित्रों से पूछिए कि भाई इस काम को इस तरीके से करें तो योग्य है या नहीं है। नहीं तो बाद में सभी कहेंगे अच्छा तो हमसे पूछ तक नहीं सकते थे और अब जब मुश्किल में आ गए तो हमारे पास आए हो। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले अगर कोई बहुत बड़ा निर्णय आप ले रहे हैं, कोई बहुत बड़ा कार्य आप करने जा रहे हैं, तो आपको उसकी अच्छी तरीके से मंत्रणा करनी चाहिए। सुविक्रांते, आपको उसमें कौशल्य प्राप्त करना चाहिए जिससे कि उस कार्य को करते समय ऐसी स्थिति कभी आ जाए कि आप ही आप हैं, आपके साथ कोई आपका साथ देने वाला ना हो, तो भी आप उसमें सफल हो पाए। ये कौशल्य आपको, इसको कहते हैं सुविक्रांत। सुकृते, और उसके बारे में आपको सारे जो उसके अच्छे बुरे ऊंच नीच पहलू हैं उनको जान करके और अच्छे ढंग से उसको करने का आपको निर्णय करना चाहिए। सुविचारित, और जब आप इस प्रकार से अच्छे विचारों से संलग्न होकर के किसी कार्य को करते हैं, सिद्ध्यन्ति अर्थाः, तो उससे आपके अर्थ की सिद्धि होती है। दैवम चात्र प्रदक्षिणम, और यहां पे भाग्य का भी बड़ा साथ होना चाहिए, यह भी जरूरी है। लेकिन जब आप कर्मठ होकर के कार्य करते हैं तो भाग्य भी आपका साथ देता है। फिर भीम को समझा रहे कि तुम्हें लगता है कि तुम हो और तुम ही तुम हो। भाई, राजसूय यज्ञ हमने किया था क्योंकि ये सब लोग हमारे साथ थे, ये हमारे सामने नहीं खड़े थे, इनमें से कोई हमारे सामने लड़ा नहीं था। फिर गिनवाते हैं, भूरिस्रवा शलश्चैव जलसंघश्च वीर्यवा, भीष्मो द्रोणश्च कर्णश्च द्रोणपुत्रश्च वीर्यवा, धार्तराष्ट्रा सुराधर्षा दुर्योधन पुरोगमा। मतलब ये इतने सब योद्धा हैं। आपको लगता है कि राष्ट्रीय यज्ञ हमने किया, आपने सब पे विजय प्राप्त कर ली। सब पे किस पे आपने विजय प्राप्त कर ली है? भाई, सबसे युद्ध नहीं हुआ था, ये सब आपके साथ खड़े हुए थे, इसलिए आप राजसूय यज्ञ कर पाए हैं। आप राजसूय यज्ञ के मद में कि हम तो बड़े शक्तिशाली हैं, हमने बहुत सारे राज्यों पे, देशों पे विजय प्राप्त की। अरे, जब आप किसी देश पे विजय प्राप्त करने गए हैं तो उनको यह मालूम था कि भीम अकेला नहीं आया है, भीम के पीछे भीष्म भी खड़े हुए हैं, भीम के पीछे द्रोणाचार्य भी खड़े हुए हैं, तब वो विजय हमको प्राप्त हुई है। देखिए, ये है युधिष्ठिर की महानता और ये है युधिष्ठिर की गूढ़ विचार शक्ति। जो व्यक्ति इस प्रकार से शांत होता है ना, उसको विचार करने में बड़ी ही शक्ति प्राप्त होती है। यह सबसे बड़ा अंतर होता है। भीम जैसा व्यक्ति होगा ना तो पराक्रमी होगा, तेजस्वी होगा, लेकिन वो युधिष्ठिर की तरह सोच नहीं सकता है।
और युधिष्ठिर जैसा जो शांत मन व्यक्ति है वो हर चीज का विचार कर सकता है। तो युधिष्ठिर स्पष्ट कहते हैं कि भाई उनकी तरफ जो योद्धा है ना, आपको ऐसा लगता है कि ये सरल काम है, ये कार्य सरल नहीं है। सर्वे दिव्यास्त्र विद्वांसः सर्वे धर्मपरायणः अजेयाश्चेति में बुद्धिर अपि देवै सबांधव। देवता वसु सब मिल जाए ना तो भी भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे योद्धा जिस सेना में हो उसको पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि वो सभी दिव्यास्त्रों के जानने वाले हैं। दोनों परशुराम के शिष्य हैं, सारे दिव्यास्त्र उनके पास हैं और सब धर्मपरायण भी हैं। और धर्मपरायण होने के कारण उनको पराजित करना और भी कठिन है। फिर युधिष्ठिर और प्यार से भीम को समझाते हैं कि देखो, आपके मन में शायद ये बात हो कि भीष्म और द्रोणाचार्य जो हैं वो तो हमको भी उतना ही प्यार करते हैं जितना दुर्योधन को प्यार करते हैं, जितना कौरवों को प्यार करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो हमारे साथ आ जाएं या वो निष्पक्ष हो जाएं। वो अवश्य ही दुर्योधन की तरफ से युद्ध करेंगे। क्यों युद्ध करेंगे? क्योंकि दुर्योधन का अन्न खाते हैं वो लोग, और जब व्यक्ति अन्न खाता है ना तो उसको भूल नहीं सकता है। इसलिए इस प्रकार का निर्णय करना हमारे लिए बहुत बड़ी भूल होगी। हम इस प्रकार से बिना विचार किए उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। अभी युधिष्ठिर और भीम के बीच में ये सारी बातें चली रही थी कि तभी वहां महर्षि वेदव्यास आकर के पहुंच जाते हैं और महर्षि वेदव्यास युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। देखिए, भीम की उपस्थिति में, द्रौपदी की उपस्थिति में युधिष्ठिर की बात का समर्थन करते हैं महर्षि वेदव्यास। वो कहते हैं कि तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है, इन लोगों को ऐसे परास्त किया ही नहीं जा सकता है। 12 वर्ष के बाद भी तुम्हें शस्त्रों की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए बड़ा ही जरूरी है मैं तुमको विद्याम प्रति स्मृतिम नाम प्रपन्नाय ब्रवीमिते, तुम्हारे कल्याण के लिए मैं तुमको प्रतिस्मृति नाम की विद्या दे रहा हूं। इस विद्या को तुम अर्जुन को देना और इस विद्या के द्वारा अर्जुन इंद्र, रुद्र आदि देवताओं को प्रसन्न करेगा और उनको प्रसन्न करके जब वो सभी प्रकार के दिव्यास्त्रों को प्राप्त कर लेगा, फिर आप इन लोगों से युद्ध करने के लिए सक्षम हो पाएंगे। देखिए, जितना भीम का सोचना था, जितना द्रौपदी का सोचना था, वो सब कुछ कितना व्यर्थ था, कितना गलत था। अगर उस हिसाब से चले होते तो इन पांडवों का नामो निशान नहीं रह जाता, ये बात निश्चित है। इतना समझा के महर्षि वेदव्यास युधिष्ठिर को एकांत में ले जाते हैं और वो दिव्य जो मंत्र है प्रतिस्मृति नाम का, वो मंत्र उनको देते हैं और उनको उसका पूरा रहस्य बताते हैं कि किस प्रकार से आपको इसका अनुष्ठान करना है, किस प्रकार से आपको इसको सिद्ध करना है, और इसको सिद्ध करने के बाद आप इसको अर्जुन को देंगे और इसकी सिद्धि से अर्जुन सभी देवताओं को प्रसन्न कर पाएंगे। युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। भीम और द्रौपदी को भी अपनी बात का एहसास हो गया है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास की कही हुई बात बिल्कुल व्यर्थ नहीं हो सकती है। अर्जुन को युधिष्ठिर वो पूरी विद्या सिखाते हैं। उस विद्या को सीखने के बाद अर्जुन ये निर्णय करते हैं कि मैं देवराज इंद्र के पास जाऊंगा। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन जब प्रस्थान करते हैं तो सबसे विदाई ले रहे हैं। युधिष्ठिर ने विदा दी, भीम ने विदा दी, नकुल सहदेव ने विदा दी। जब द्रौपदी के पास आते हैं तो द्रौपदी कहती है, अस्माकम क्षत्रिय कुले जन्म कश्चिद अवाप्नुयात्। भाई, हमें ये जो क्षत्रिय के कुल में जन्म मिला है, भगवान कभी इस प्रकार का जन्म हमको ना दे। ब्राह्मणेभ्यो नमो नित्यम येषाम भैक्षेण जीविका। अरे भैया, सबसे श्रेष्ठ तो ब्राह्मणों का जीवन है, जो भिक्षा मांग के अपना जीवन चला लेते हैं। उन्हें किसी चीज का, कोई भी इस प्रकार का न तो लोभ होता है न लालच होता है। उनकी जिंदगी कितने आराम से कट जाती है। और एक हम हैं जिन्हें हमेशा लड़ते रहना है, हमेशा लड़ते रहना है, हमेशा अपने शौर्य और अपने पराक्रम के बल पे ही सब कुछ करना है। तो यहां द्रौपदी ये कहती है कि हमसे तो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, हे भगवान, फिर कभी इस क्षत्रिय कुल में जन्म नहीं देना।
देखिए क्या करना पड़ता है सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, तपस्या करने के लिए पत्नी को छोड़ के, भाइयों को छोड़ करके और वन में जाना पड़ेगा। फिर द्रौपदी कहती है हम सब तुम्हारी, हमारे लिए सब कुछ व्यर्थ है जब तक तुम नहीं आओगे। अर्जुन को विदा तो देती है, क्योंकि विदा तो देनी पड़ेगी। और जैसे एक प्रोषित पति का अपने पति को भेजती है, उसी प्रकार से। और फिर वो प्रार्थना करती है, नमो धात्रे विधात्रे चा स्वस्ति गच्छ यनामयम। मैं धाता से, विधाता से आपके कल्याण की कामना करती हूं और आप कल्याण पूर्वक आपका मार्ग हो। ह्री श्री कीर्ति द्युति पुष्टि उमा लक्ष्मी सरस्वती इमा वै तव पांतस्य पालयन्तु धनंजय। हे धनंजय, ह्री श्री कीर्ति द्युति पुष्टि उमा लक्ष्मी सरस्वती, ये जितनी श्रेष्ठ देवियां हैं, ये सब मार्ग में आपकी रक्षक बने, आपके मार्ग को कल्याणकारी बनाएं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए द्रौपदी जो है वो अर्जुन को विदा करती है। आगे की कथा कि अर्जुन किस प्रकार से तपस्या करते हैं और किस प्रकार से वरदान प्राप्त करते हैं, वो हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए और अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।